गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जी एनालिसिस ऑफ द एसिड रेडिकल। प्रैक्टिकल का पार्ट है ये। और एसिड रेडिकल्स क्या हैं, बेसिक रेडिकल क्या हैं। देखिए HCl मैं ले लेता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अगर इसमें बेस को मिक्स करता हूँ मैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। तो क्या होगा, सबको पता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बाहर निकल जाता है जी। तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया और साथ में क्या बनता है, सोल्ट, NaCl सोल्ट बन गया जी। NaCl क्या बन गया हमारा, सोल्ट। अब NaCl में एक Na पॉजिटिव है और दूसरा Cl नेगेटिव राइट हैंड साइड में। Na पॉजिटिव क्या है, कैटायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन। अब देखिए ये सोल्ट है। सोल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जितना चार्ज कैटायन पर होगा उतना ही एनायन के ऊपर होता है। और इस सोल्ट में जो नेगेटिव पार्ट आया है एनायन से, जो नेगेटिव पार्ट है इस सोल्ट का एनायन, वो कहाँ से आया है, एसिड रेडिकल से। तो किसी भी सोल्ट का नेगेटिव पार्ट एसिड से आता है और पॉजिटिव पार्ट जो है वो बेस से आता है। तो इसलिए कैटायन ऑफ ए सोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स। और जो एनायन है जो कि एसिड से आया है उसको हम कहते हैं एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल्स। सो जितने भी एसिड रेडिकल हम पढ़ेंगे उन सभी के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, सारे के सारे आपको एनायन की फॉर्म में मिलेंगे। देखिए जितने भी एसिड रेडिकल हमने पढ़ने हैं उन सारे एसिड रेडिकल को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप वो है जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। मतलब इस ग्रुप के जितने भी रेडिकल हैं उनमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही वो अपनी प्रेजेंस की हमें कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे। जैसे कोई कलर्ड गैस निकल सकती है उनमें डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद, या कोई एफरवेसेंस हो सकती है, बबल्स से बन के बाहर निकल सकते हैं, या कोई स्मेल आ सकती है गैस की। तो ये वो रेडिकल हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही अपनी प्रेजेंस की कोई ना कोई इंडिकेशन हमें देते हैं। तो इनको हम कह देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। इसमें हो गया CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, H2 नेगेटिव हो गया सल्फाइड, NO2 नेगेटिव हो गया नाइट्राइट, TRITE है ये। SO3 2 नेगेटिव हो गया जी सल्फाइट, H2O3 2 नेगेटिव हो गया थायोसल्फेट। तो ये जो रेडिकल्स हैं 5 + 1 ये हो गया 6, ये 6 रेडिकल आते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप में। कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही अपनी प्रेजेंस की हमें हिंट देते हैं। या तो कोई कलर्ड गैस निकलेगी या कोई ऐसी गैस निकलेगी जिसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल हो, या फिर किसी और तरीके से हमें हिंट मिलता है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ग्रुप में कौन कौन से हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट। वहाँ डाइल्यूट में हमने पढ़ा था NO2 नेगेटिव दैट इज नाइट्राइट। उसके बाद हो गया जी एसीटेट और ऑक्सलेट। 3 रेडिकल ऐसे हैं जो ना तो सल्फ्यूरिक एसिड में अपनी हिंट देते हैं हमें डाइल्यूट में, ना ही कंसनट्रेटेड में। उनमें हमें अलग से एसिड डालने पड़ते हैं। सो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप में आ जाते हैं जी। इसमें कौन कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव हो गया सल्फेट, BO3 3 नेगेटिव हो गया बोरेट, PO4 3 नेगेटिव हो गया फॉस्फेट। सो टोटल रेडिकल कितने हो गए जी हमारे, 6 रेडिकल तो हो गए ये, 6 रेडिकल ये हो गए 12, और 3 रेडिकल ये हो गए एसिड रेडिकल 15। तो टोटल 15 एसिड रेडिकल के हमने एनालिसिस को पढ़ना है।
देखिए जी, नेक्स्ट है ड्राई टेस्ट, और ड्राई टेस्ट को हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कह देते हैं। देखिए ड्राई टेस्ट करेंगे क्या, सपोज टू भी हमने आपको कोई मिक्सचर दे दिया। मिक्सचर का मतलब है इसमें 2 सोल्ट हैं, 2 सोल्ट हैं, तो इसका मतलब है कि एसिड रेडिकल इसमें 2 हैं, एसिड रेडिकल हैं इसमें 2, और इसमें बेसिक रेडिकल भी कितने आ जाएंगे जी, बेसिक रेडिकल भी होंगे 2। तो मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सोल्ट को हम अगर मिला दें तो उसको मिक्सचर कहते हैं जी। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मिक्सचर दे दिया मैंने आप लोगों को, उसमें एक तो है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है मान लो कॉपर का सल्फेट। तो आपको ऐसा ही मिक्सचर दिया जाता है जिसमें बेसिकली 2 सोल्ट हों। अब इसमें कैटायन कितने हो गए, Na पॉजिटिव, और इसका एनायन हो गया Cl नेगेटिव। इसका कैटायन क्या हो गया, कॉपर +2, और इसका एनायन क्या हो गया, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। सो बेसिक रेडिकल कितने हो गए, 2, सोडियम बेसिक रेडिकल है और कॉपर बेसिक रेडिकल है। एसिड रेडिकल कौन से हो गए हमारे, 2, दैट इज क्लोराइड है और सल्फेट है। तो सबसे पहले जो भी मिक्सचर आपको दिया जाता है उस मिक्सचर को हम एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। सपोज टू बी ये मैंने मिक्सचर ले लिया, इस मिक्सचर में 2 एसिड रेडिकल हैं, 2 बेसिक रेडिकल हैं। तो मिक्सचर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, इसी सीक्वेंस में डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे इसमें, तो हम ये देखेंगे कि कोई गैस बाहर तो नहीं निकली है, बबल से तो नहीं उठ उठ के धीरे धीरे ऊपर जाने लग रहे हैं, या कोई कलर्ड गैस तो बाहर नहीं निकल रही है, या ऐसी गैस बाहर नहीं निकल रही है जिससे कोई स्मेल आए। तो इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं ड्राई टेस्ट, जो कि मिक्सचर के ऊपर सीधा किया जाता है। मिक्सचर को टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें पर्टिकुलर एसिड हम डाल देते हैं और फिर ये नोट करते हैं कि किस तरह की ऑब्जर्वेंस हमें मिली है। जैसे पहले केस में अगर हम देखें, अगर आपके मिक्सचर में आपको कार्बोनेट दिया हुआ होगा तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही इसमें छोटे छोटे बुलबुले से बन के ऊपर जाने लग जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि एफरवेसेंस होती है। तो इफ द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर after addition of the dilute H2SO4 the effervescence will takes place। अगर हमारे मिक्सचर में सल्फाइड आपको दिया हुआ होगा तो जैसे डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे हम टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्सचर के एक पिंच को, तो हमें रोटन एग स्मेल आएगी अगर सल्फाइड होगा तो। अगर नाइट NO2 नेगेटिव होगा तो इसमें ब्राउन कलर की गैस जो है वो बाहर निकलती है, और सल्फेट और थायोसल्फेट में कलरलेस गैस बाहर निकलेगी, लेकिन उसकी स्मेल जो है वो बर्निंग सल्फर की तरह स्मेल होगी। इससे आगे का हम जो है स्टार्ट करेंगे जी आज इवनिंग में मैं आपको लेक्चर सेंड करूँगा, कल मॉर्निंग में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।